actually my baby. Oh, it's actually your baby. Okay. This one stays here forever. Oh, is this? अपने बचपन का एक असली एनकाउंटर जो मेरा भूत के साथ हुआ था। बचपन में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मुझे भी विश्वास नहीं होता। आप लोग भी सुनेंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाएंगे। मुझे डर लग रहा है। तो मैं जैसे ही गेट खोली तो गेट के सामने वो बैठी हुई थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो मैं आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, हमारे घर के पास ये हुआ है, ये कितना मस्त है। और मैंने लियो को भी दिया है, लियो भी उससे खेल रहे हैं। Hey, see, Leo is playing. Baby, say hello. तो वही है, ऐसे ही चल रहा है आजकल। फिर अरविंद थोड़े बिजी हो गए हैं, उनका कुछ इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, तो मुझे भी लियो के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अरविंद ऑफिस भी जाते हैं तो मुझे लियो को संभालना पड़ता है, इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है मेरे लिए। इतना सारा काम एक साथ, फिर भी चलते रहता है, काम है, सब करेंगे अपना अपना काम। तो आज निकल गए हैं हम घूमने। धूप बढ़िया सा आया है। यहाँ के मौसम का कुछ गारंटी नहीं है, कभी इतना ज़्यादा धूप होता है, इतनी गर्मी होती है, फिर नेक्स्ट दिन इतना सर्दी लगने लगता है ना। तो ऐसे हुआ था बीच में, इतना ठंड पड़ गया था ना। मैं आपको बोल भी रही थी अपने ब्लॉग्स में, आप अगर मेरा पुराना ब्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि मैं बोल रही थी बहुत ठंड पड़ गया है यहाँ पे। तो वो हुआ ऐसे 4-5 दिन तक ठंड रहा, बहुत ज़्यादा सर्दी रहा, और अभी फिर से गर्मी। हम एसी वैसे सब निकाल के रख दिए, फिर अभी इतनी गर्मी लग रही है और मत पूछिए। तो ऐसे ही यहाँ पे होता रहता है। कभी कभार सुबह इतना गर्मी होता है और शाम को देखो और फिर ठंड होने लग जाता है। यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत रैपिडली फ्लक्चुएट करता है। ऐसा ही है। ये देखिए बोट, तो कब से हम सोच रहे हैं। अभी सारा वो जो पम्पकिन पिकिंग और ये सब का टाइम चल रहा है, एप्पल पिकिंग सब लोग जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जाने का टाइम नहीं हो रहा है। कब से सोच रहे हैं लियो को भी थोड़ा घुमाने ले जाएंगे, लेकिन हमें टाइम ही नहीं हो रहा है। तो और कुछ दिन में अगर हम फ्री हो पाए तो कहीं एक जाने का प्लान बनाएंगे, देखते हैं। लेकिन यही सब ऐसे काम लगा रह रहा है। तो ठीक है, आज चलते हैं कहीं घूमने और वहाँ से बात करते हैं। तो यहाँ पे इनका चल रहा है हैलोवीन का टाइम। तो हैलोवीन में यहाँ क्या क्या मिलता है देखिए, ये देखिए, ये तो बहुत ही स्कैरी है। ये देखिए, You want this toy? She's creepy. She's creepy? Yeah. Yeah. Oh my god. It's so scary. Oh my god, it's a snake. यहाँ देखिए, स्नेक का भी स्केलेटन है। ये देखिए, It's a snake. Skeleton. Snake skeleton. oh my god. This one actually vibrates. Keep thinking, roll. So do you want to take this one? No. No. So you're taking this one? It's actually my baby. Oh, it's actually your baby. Okay. This one stays here forever. Oh, is this? Oh my god, Leo, come here. And that crown one also vibrates. Which one? This one. This one? It vibrates up there. Oh. Oh my god. It's so scary. Oh my god. There's a snake camel light. You want to take the snake? देखिए, इसे देखिए।
Oh my God. लियो को देखिए। It's so scary, baby. Bye bye. See you. Oh my God. You can see this, Leo. Oh my God, there's an eye. और ये देखिए आई, लंग्स, दांत, क्या क्या है। डर गया है बहुत ज्यादा। Oh my God, Leo, are you scared? Baby, are you scared? It's okay. You don't want this? Oh my God. आप देख सकते हैं कितना डरावना है। It's so scary. No, why are you doing this? Oh my God. ये मिल रहा है, बहुत ही क्रीपी मास्क है। ये हम लास्ट ईयर सब पहन के देखे थे, लेकिन इस बार थोड़ा रिस्क है इसलिए हम नहीं पहनेंगे। तो मैं ऐसे ही आपको दिखाती हूँ। ये मास्क देखिए। ओह माय गॉड, ये वाला देखिए। ओह माय गॉड, लियो सी दिस मास्क। It's a gorilla mask. Gorilla. ये भी कुछ है, पता नहीं क्या है। बहुत ही डर लग रहा है, मुझे भी डर लगने लग गया है। हाँ, एक भूत आ गया है हमारे घाट पे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, Handshake. Handshake. ओह माय गॉड, Handshake. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लियो, ओह माय गॉड। भूत हूँ मैं। हेलो एवरीवन। तो आज का जो टाइटल है उससे तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ। तो एक्चुअली मैं आज बताने जा रही हूँ अपने बचपन का एक असली एनकाउंटर जो मेरा भूत के साथ हुआ था। मतलब आप में से कुछ लोगों को ये स्टूपिड लग सकता है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है जो भी बता रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। वैसे मुझे भी भूत वगैरह पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मैं डरती भी नहीं हूँ। ऐसे अंधेरे से भी नहीं डरती, रात से भी नहीं डरती। मतलब रात भर भी ऐसे बाहर में बैठी रहती हूँ, हमारा दरवाज़ा खुला रहता है। डर मेरे मन में भूत प्रेत का डर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बचपन में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मुझे भी विश्वास नहीं होता। आप लोग भी सुनेंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाएंगे। बहुत ही अजीब घटना घटी थी। मैं अराउंड 4 इयर्स की थी तब हम रहते थे एक हॉस्पिटल कॉलोनी होता है। तो हम लोग एक हॉस्पिटल कॉलोनी में रहते थे जहाँ पे कि मेरी नानी जॉब करती थी। तो वो जो हॉस्पिटल कॉलोनी था उससे लगा हुआ था हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जैसे कि बड़ा हॉस्पिटल था, इतना भी बहुत ज़्यादा छोटा हॉस्पिटल नहीं था, बड़ा हॉस्पिटल था। ऑपरेशन वगैरह होता था और एक्सीडेंट केसेस आते थे, लोग मरते थे, पैदा होते थे। मतलब एक नॉर्मल गोइंग हॉस्पिटल था, बहुत छोटा हॉस्पिटल नहीं था। तो डिलीवरी वगैरह होता था, सब कुछ होता था। तो वहाँ हम लोग एक अच्छे से ग्रुप बन गए थे। तो उस ग्रुप में बड़े बच्चे भी थे, छोटे बच्चे भी थे। मैं अराउंड 4 इयर्स की थी और बहुत बच्चे उसमें थे, अराउंड 15-17 बच्चे थे। तो ऐसे भी बच्चे थे जो 5th-6th में पढ़ते थे, ऐसे भी बच्चे थे जो 10th-11th में पढ़ते थे। तो वैसा एक ग्रुप था। उसमें मेरी एक कज़न सिस्टर भी थी जो अभी US में है। उनको शायद ये घटना याद नहीं होगा, अगर वो ये वाला ब्लॉग मेरा देख रहे होंगे तो
मैं बता दूं कि ये हमारा स्टोरी था जो कि उनको याद नहीं होगा, पक्का उनको याद नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था। तो हम शाम को उस दिन खेल रहे थे, कॉलोनी में बच्चे लोग जैसे खेलते हैं ऐसे भाग दौड़ कर रहे थे, इधर उधर खेल रहे थे। तो हम लोगों ने देखा वहाँ पे हॉस्पिटल के पास ही, हॉस्पिटल के पीछे एक बहुत बड़ा कॉटन गिरा हुआ था जिसमें कि पूरा ब्लड लगा हुआ था। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब मे बी किसी एक्सीडेंट हुआ हो सकता है, मे बी डिलीवरी का कुछ वो हो सकता है, कॉटन वगैरह। तो बहुत बड़ा कॉटन था, ऑलमोस्ट इतने साइज का होगा, तो उसमें पूरा ब्लड लगा हुआ था। तो मैं एज अ चाइल्ड, मतलब फर्स्ट टाइम ये सब देख रही थी, 4 इयर्स ही हुआ था मेरे को, तो मैं देख के बहुत ज़्यादा डर गई। तो मेरे को और मजाक, मतलब बड़े थे ना, हमसे बहुत ज़्यादा बड़े थे उस ग्रुप में बच्चे, तो ऐसे ही मुझे चिढ़ाने के लिए बोल दिए कि ये भूत है। और तो उसमें से एक ऐसा निकला हुआ था हाथ टाइप का, तो बोले कि ये उसका हाथ है और दूसरा हाथ उसका उसने पॉकेट में डाला हुआ है और ये भूत है, ये रात को आता है। तो वो मेरे मन में, दिमाग में घुस गया होगा शायद। तो मैं चली गई, फिर हम नॉर्मल खेले, सब कुछ ऐसे नॉर्मली किए, फिर मैं चली गई। तो हम घर चले गए, अपने अपने घर सब लौट गए। मेरे को शाम को ट्यूशन जाना होता था हमारे घर के पीछे वाले लाइन पे। हमारा घर ऐसे एक रो में था, तो हमारे पीछे वाले रो में मेरी मुझे जो ट्यूशन पढ़ाती थी, जो वो भी रिलेटिव्स ही होंगे, ऐसे बचपन में ऐसे ही पढ़ने जाते थे बस बैठने के लिए 1-2 घंटे। तो उनके घर में मुझे जाना था। मैं हमेशा अपने एक दोस्त के साथ जाती थी, जिसके साथ कि अभी मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं, मुझे पता भी नहीं वो कौन है। तो मैं उसके साथ जाती थी ट्यूशन। उस दिन क्या हुआ था, कुछ काम से, वैसे ही मैं अपसेट थी क्योंकि मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, मैं नानी के पास अकेली थी। मेरी मम्मी को कुछ अर्जेंट काम पड़ा था गांव में, तो मेरी मम्मी को गांव जाना पड़ा था, तो मैं अकेली थी नानी के पास। तो नानी ने मेरे को बोला कि तू चली जा, ट्यूशन चली जा, टाइम हो गया। मेरे को दूध पिला दिया और बोली कि तू चली जा ट्यूशन। तो मैं उस दिन बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लग रहा है। तो नानी बोली अरे ऐसा क्या, क्यों नहीं जाएगी, जा ट्यूशन जा, 1-2 घंटे बैठ के चली आएगी। मैं बोली नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लग रहा है। तो नानी बोली कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तुझे जाना पड़ेगा। तो फिर मैं जैसे ही अपने गेट से बाहर निकली, तो मैं क्या देख रही हूँ, गेट जैसे ही खोली मैं देख रही हूँ कि वो जो औरत है वो सामने बैठी हुई है। मतलब एग्जैक्टली उन्होंने जैसा डिस्क्राइब किया था कि वो एक औरत है और वो मतलब उसका एक हाथ पॉकेट में होता है, एक हाथ ऐसे बाहर निकला होता है, वैसे एग्जैक्टली वही है, साया की तरह। मतलब मुझे अभी भी याद आ जा रहा है और मेरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। वो शायद मेरे मन में रह गया था या क्या था, रियल था, गॉड नोस। पर मुझे अभी भी, और 4 ईयर की थी मैं, अभी मेरा बेटा 4 साल ऑलमोस्ट होने जा रहा है, उसे तो याद नहीं रहेगा ना ये सब। मैं भी 4 इयर्स की थी, नर्सरी में थी। तो याद नहीं रहना चाहिए जनरली, मुझे उस टाइम का कोई भी चीज़ याद नहीं है, पर ये एकदम पूरा जैसे कि आज हुआ था उस टाइप का मुझे याद है। तो मैं उसको देखी, अभी बोल रही हूँ तो मेरा सांस रुक जा रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो मैं जैसे ही गेट खोली तो गेट के सामने वो बैठी हुई थी। मैं एकदम चिल्ला के भाग के आ गई, नानी को बोली नानी भूत बैठा हुआ है घर के सामने। तो नानी बोली नहीं, भूत कहाँ से, कहाँ है भूत, चलो दिखाओ कौन सा भूत है। तो नानी बाहर लेके गई तो देखी मुझे फिर भी वो वहीं पे ही बैठा हुआ नजर आ रहा है। मैं बोली वहीं पे है भूत बैठा हुआ है। तो नानी बोल रही कहाँ, कुछ नहीं है। तो वो जो लड़की थी मेरी, जो जिसके साथ मैं ट्यूशन जाती थी, वो भी आ गई, वहीं से आ गई, उसको पार करके, मतलब चल के आ गई। तो नानी बोली अगर वहाँ पे भूत बैठा हो तो ये कैसे आती, तो ये तो आई ना। तो मैंने भी देखा वो क्रॉस करके आई उसको। तो कुछ नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा डरी। मैं बोली नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊँगी ट्यूशन। नानी सोची बहाना बना रही है, पढ़ाई करने नहीं जाना है इसलिए बहाना बना रही है। तो नानी क्या कि मुझे पीछे वाले तरफ से, पीछे भी जाने के लिए रास्ता था जो कि घर से घर कनेक्टेड था, जनरली जो हम लोग यूज़ नहीं करते, रास्ता खराब होकर पड़ा रहता है, वैसा वाला रास्ता था। तो नानी मुझे ज़बरदस्ती लेके उनके घर में छोड़ के आई। तो वो दीदी भी बहुत प्यार करती थी, हम इतने छोटे छोटे बच्चे थे ना, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो भी आके गोदी में उठा के ले गई और पढ़ाने लगी। तो मैं पढ़ रही हूँ ऐसे 30 मिनट्स 20 मिनट्स पढ़ने के बाद मैं सो रही हूँ। मैं जनरली मैं पढ़ाई में, मतलब बचपन में बहुत तेज़ थी और मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो भी ऐसे एक्टिविटी मेरा कभी मार्क नहीं किए थे। वो देख रहे हैं मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ और मैं आलसी सी हो रही हूँ, तो वो भी बोले कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है
और शायद उसका तबीयत ख़राब हो रहा होगा, उसकी मम्मी भी नहीं है, तो तू घर चली जा। तो मैं मतलब और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तब वो चेक किए, मुझे बहुत ज़ोर का बुखार है, मतलब बहुत ज़ोर का बुखार है। मुझे वो एक एक सीन अभी याद है। तो मुझे वो जो मैम थे वो मुझे, मेरी दीदी होंगी, तो उन्होंने मुझे घर भेज दिया। मैं घर आ गई। घर आने के बाद फिर इतना मतलब उसी दिन से ऐसा बुखार मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने तक बुखार हुआ लगातार, 104, 105, 103, इतना ज़्यादा बुखार हुआ। इतने ज़्यादा बुखार में भी मैं कैसे ज़िंदा थी, मतलब गॉड नोज। तो डॉक्टर भी बोलते थे कि नहीं ये मर जाएगी, कुछ है नहीं, और इसको मुझे आइस क्यूब्स में सुलाते थे, मतलब इतना तबीयत मेरा ख़राब हो गया था। पापा मम्मी सब, मैं एक ही बेटी थी मेरे घर में, कोई बेटी नहीं है, तो मैं एक ही बेटी थी, तो शायद सब लोग सोचे कि इनके घर में बेटी पता नहीं शायद सूट नहीं करती होगी क्या, तो इसको मतलब ज़िंदा रखना तो नामुमकिन है। उस टाइम पे मुझे स्टेरॉइड वेरॉइड क्या क्या देते थे, टेस्ट तो दुनिया भर का टेस्ट हो गया, मतलब HIV से स्टार्ट करके दुनिया भर का टेस्ट, सब टेस्ट कर लिए, सब नेगेटिव आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही टाइम होगा शाम का बुखार चढ़ेगा, जैसे ही सुबह होगा फिर उतर जाएगा पूरा नॉर्मल, फिर जैसे ही शाम का टाइम होगा फिर बुखार चढ़ेगा, तो एकदम ICU लेके जाना पड़ता था, वैसा कंडीशन हो गया था। और मैं बड़बड़ाती थी, मतलब बुखार जैसे ही चढ़ता था मैं उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगूंगी। वो तो मुझे याद नहीं है, वो बोलते हैं घर में, तो ऐसे दादा दादी लोग बोलते थे, पापा मम्मी लोग कभी उस बारे में डिस्कस नहीं करते। तो मैं बड़बड़ाने लगूंगी, ये करूँगी, और एक एक इंजेक्शन चढ़ता था मुझे। मेरे को अभी भी वो टाइम याद है, मैं जाके छुपती थी, मुझे एक एक इंजेक्शन चढ़ता था वेन्स में, इतना मतलब हाई पावर वाला इंजेक्शन चढ़ता था, मतलब खतरनाक इंजेक्शन। डॉक्टर बोले ये कैसे जिंदा है 3 महीने से, मतलब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मतलब आइस क्यूब्स में सुला रहे हैं मेरे को लेके। और फिर कैसे मैं ज़िंदा रही, कैसे मेरा बुखार कमा, और कैसे मैं एकदम फिर ठीक हो गई, वो भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है। अगर मैं अभी बताने चली, ऑलरेडी 9-10 मिनट हो चुका है और मेरा आगे का भी वीडियो है, तो बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। तो अगर आपको जानने का इंटरेस्ट है कैसे ठीक हुआ मेरा ये बुखार, जो बुखार मेरा ठीक हुआ वो भी एक बहुत ही अलग तरीके से, मतलब ड्रामेटिक, आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगेगा, लेकिन वो भी मेरे साथ एक घटना घटी, कैसे मेरा ठीक हुआ, कैसे मैं रिकवर हुई उससे, तो मैं किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, वो भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यहीं रखती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और ये मेरा ट्रू स्टोरी है, ये मेरा ट्रू एक्सपीरियंस है। मैं भी शायद हो सकता है ये भूत ना हो, मेरे दिमाग में बैठ गया हो, एज अ चाइल्ड मेरे दिमाग में बैठ गया हो। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहती, मैं कोई आपको सुपरस्टिशियस बात नहीं बताना चाहती, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं बच्ची थी तो मेरे दिमाग में ये सब बैठ गया था, पर ये हुआ है, एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ है। तो ठीक है, बाकी का हम आगे किसी और ब्लॉग में बताएंगे। तो आज मैं यहीं रखती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए। आधा काम बिल्कुल ना छोड़िए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का, हर नया वीडियो जो आए, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सके। क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं 50% उनमें से देख नहीं पाते टाइम पर, या तो फिर 50% बिल्कुल भी नहीं देखते, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ। तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है, आज का व्लॉग मैं यहीं रखती हूँ। बाय, सी यू, टेक केयर।